अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हयात वारसी सदाए मेहरान न्यूज़ टीवी की जानिब से मुखातिब हूँ और हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं कि जिनका दावा है कि उन्होंने करोना वायरस जैसी मोहलिक मर्ज़ की दवा तैयार कर ली है और इसके 100% रिज़ल्ट हैं और 2 घंटे में इसके रिज़ल्ट मुरतब हो जाते हैं। तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि जहाँ सारी दुनिया सर जोड़े बैठी है इस मोहलिक मर्ज़ की दवा बनाने के लिए, तो यकीनन ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। ये उस साइंसदान से बड़ा कारनामा है कि जिसने एटम बम तैयार किया, क्योंकि एटम बम जब भी चलेगा वो इंसानियत की हलाकत के लिए चलेगा, और जब कोई दवा तैयार होती है, कोई वैक्सीन तैयार होती है, तो वो इंसानियत को दिला बख्शने के लिए होती है। तो यकीनन ये उससे बड़ा कारनामा है। तो हम आपकी मुलाकात डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी से कराने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और होम्योपैथी शोबे से आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं? मैंने तो बहुत सारे कॉलेजों से तालीम हासिल की, लेकिन ख़ास तौर पर होम्योपैथी से मुतालिक मैंने जिना कॉलेज जो पहली दफ़ा बना था कराची में, एरिया में, उसका पहला बैच मेरा ही था और वो 87 में मैंने वहाँ से फारिग हुआ था और उसके बाद तकरीबन 33 साल हो गए इस फील्ड के अंदर ये काम करते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो कोरोना वायरस पर तहकीक की है और इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करें कि ये कोरोना वायरस आखिर क्या है? दरअसल कोरोना वायरस पर बात करने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2016 में पहले आया डेंगू वायरस, डेंगू के बाद चिकनगुनिया आया, चिकनगुनिया के बाद एक सिलसिला नगेरिया आया, कांगो आया, अब ये कोरोना आया, अब फिर थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ें आती रहेंगी। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मुझे मालूमात है उसमें कोरोना वायरस सबसे पहले जो सामने आया था वो 1918 में आया था और ये इंडिया में आया था और ये वायरस जो है यूरोप से इंडिया में आया था। उस ज़माने में कोई मई जून के यानी 1918 के मई जून में ये पीक पे आ गया था। अक्टूबर में तो बिल्कुल आखिर हद पे छूने लगा था, जिसमें लाखों लोग यूरोप में भी मरे थे और इंडिया में भी मरे थे। उस ज़माने में इतनी क्योंकि मालूमात नहीं थी तो उसका कोई नाम नहीं रखा गया। इसका पहली दफ़ा नाम स्पेन वालों ने रखा क्योंकि वो सितारों को बड़ा मानते थे। उस बेस पे, सितारों के बेस पे इसका नाम उन्होंने रखा कोरोना। और उसके बाद अब ये फिर कहते हैं कि ये 2019 में आया, लेकिन मेरे हिसाब से 2018 में चाइना में आ चुका था, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पे था। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जब पीक पे आना शुरू हुआ तो पता चला 2019 में ये वायरस आया है और उसके बाद जो भी हुआ सबके सामने है। अब इस वायरस की जो वजह है कोरोना, जब डेंगू आया था तो डेंगू में होता था कि प्लेटलेट कम बनते थे, प्लेटलेट का प्रॉब्लम होता था, रेड सेल नहीं बनते थे। चिकनगुनिया है उसमें कैल्शियम की प्रॉब्लम। ये जो है कोरोना, इसमें जो है लंग्स अफेक्टेड होते हैं और पूरा साइनस का चैनल जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसका जो मैंने जो शुरू से चल रहा था तो मैंने कोशिश ये की थी कि ऐसी दवाई बनाऊं कि कोई भी वायरस हो, कोई भी, ये कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, हर वायरस पे दवाई काम करेगी। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो उसका मकसद ये था कि कोई भी शख्स, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, वो एक गोली खा ले, 2 घंटे में उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसका रिज़ल्ट का तरीका ये है कि जब आप गोली खाएंगे तो 2 घंटे में अगर जिस्म में आपके कहीं भी कोई वायरस होगा तो या तो आपके पसीना आने लगेगा और इतना शदीद आएगा कि जो भी वायरस है वो पसीने के ज़रिए बाहर हो जाएगा, या फिर आपको हल्की सी खांसी होगी तो इसका मतलब है आपके लंग्स में कोई वायरस मौजूद था, वो भी 2 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको फिर 5 दिन तक रोज़ाना 12 घंटे से एक गोली खानी होगी जब तक निगेटिव नहीं हो जाता। 6 दिन में निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में लोग कह रहे हैं कि घर पे रहें और 15 दिन या 14 दिन रहें, उनकी वो भूल है। कोरोना इस तरह ख़त्म नहीं होगा। कोरोना लेट डाउन तो हो जाएगा लेकिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा जब तक दवाई नहीं खाई जाएगी। ये 3-4 महीने तक रिपीट होता रहेगा। तो अगर आपने दवाई खा ली तो उसके बाद निगेटिव के बाद भी 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। एक टैबलेट 15-15 दिन से 6 गोलियां खानी पड़ेंगी
جب کورونا سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی جس کو ہوا ہوگا. اب ہم اس کو میں اس وقت جو لوگوں کو میں نے گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا, ہر HSC والوں کو میں نے لیٹر بھیجا, انہوں نے مجھے جواب بھیجا کہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل, آپ کسی فارماسیوٹیکل کمپنی سے جوائنٹ وینچر کر لیں. میں نے ان سے بھی کیا, وہ اپنی لالچ میں پڑ گئے. بہرحال ہم نے دوائی بھیجی PCSIR کو, اس کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ آپ کی دوائی میں کوئی پوائزن نہیں ہے اور کوئی کارڈیزون نہیں ہے, بالکل فری ہے دوائی, کوئی اس میں مضر صحت کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم دوائی دے رہے ہیں, ہم لوگ کلینکل بیس پہ دوائی دے رہے ہیں, اور اب تک تقریباً 50 سے 60 ہزار لوگوں کو میں یہ دے چکا ہوں دوائی. اور جو میں یہ سن رہا ہوں روزانہ ٹی وی پہ, اکثر میں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں, پلازما ہے یا اور چیزیں ہیں یا کارڈیزون کی ٹیبلٹ ہیں, برائے مہربانی پیشنٹ پہ ان کا اپلائی نہیں کیا جائے. یہ بہت مضر چیزیں ہیں, ٹرائی نہیں کی جائے کسی کے اوپر, ٹرائل بیس پہ کوئی دوائی نہیں دی جائے. میں نے جو دوائی بنائی ہے یہ میری ٹرائل ہو چکی ہے. جیسے ہومیوپیتھی کے بانی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے ساری دوائیاں اپنے اوپر استعمال کی ہیں. میں نے اپنی وائف پہ استعمال کی, اس کو پہلی دفعہ جب یہ دوائی بنائی تھی, کیونکہ ان کو جو ہے نا بریتھنگ پرابلم ہو رہی تھی, اس کے لیے میں نے 2 قطرے ان کو دیے تھے, 2 گھنٹے میں وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی. اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. پھر جب میں نے بہت سارے لوگوں کو, قریبی لوگوں کو دے دی اور میں نے رزلٹ دیکھا, تو پھر میں نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس دوا کو کسی پاکستان کے ایسے ادارے سے اپروو کرایا جو اس کو اپروو کرنے کے مجاز ہوں؟ ڈریپ کا ادارہ ہے. ڈریپ کا ادارہ جو ہے وہ کسی چیز کو اپروو کرنے کو تیار نہیں ہے, CV-19 کے نام سے. کوئی بھی اور آپ چیز کر لیں لیکن CV-19 کو اپروو نہیں کرنا. کسی بھی آپ نے اس دوا کو, لوگ مر جائیں گے, لوگ مرنے دیں گے, لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے. آپ نے اس دوا کو بنانے کا آپ کو خیال کیسے آیا, اور آپ کو اس دوا بنانے میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ 2016 سے ان مراحل میں چل رہا تھا, جس میں فرسٹ ٹائم پہ بھی ڈینگی میری وائف کو ہوا تھا, چکن گونیا میرے بیٹے کو ہوا تھا. دونوں کے لیے دوائی بنائی, دونوں کو ایک سے زیادہ میں نے خوراک نہیں دی. اس کے بعد میں نے پیشنٹ کو بے تحاشا دوائی دی ہے اور سب نارمل رہے, کوئی ریئیکشن نہیں آیا میرے پاس. اس کے بعد جب چکن گونیا کے بعد پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کوئی ایسی دوائی بنائی جائے جو تمام وائرس پہ کام کرے, تمام وائرس پر قیامت تک یہ دوائی چلتی رہے, اور انشاءاللہ یہ دوائی قیامت تک چلے گی. اور صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دوا تیار کی ہے, کیا آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ حکومتی حلقوں تک اپنی بات کو پہنچائیں, اور اگر پہنچائیے تو کن لوگوں تک پہنچائیے, اور آپ کو کیا رسپانس ملا؟ میں تو سب جگہ میل کیے لیکن کہیں سے مجھے رسپانس نہیں ملا. صرف HSC والوں نے مجھے رسپانس دیا تھا, 2 دفعہ دیا. اس پہ میں نے آگے فارماسیوٹیکل کمپنی سے وعدہ بھی کیا, لیکن وہ ان کی نیت خراب ہو گئی. تو میری نیت تو یہ تھی کہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے مجھے یہ ڈیل کرنی تھی کہ دوائی میری ہوگی, سارا مٹیریل میرا ہوگا, آپ اپنی لیبر کاسٹ لے لیں, کیونکہ میں نے بغیر پیسے کے دوائی دینی تھی. اب کیونکہ بلک کوانٹٹی میں بنانی تھی تو وہ میں نہیں بنا سکتا ہوں, کہ مجھے اگر 1,00,000 2 لاکھ ٹیبلٹ ڈیلی چاہیے تو وہ کمپنی بنا سکتی ہے. پیسے میں نے دینے تھے, میں نے حکومت سے کسی سے بھی کچھ نہیں مانگا, نہ میں دے رہا ہوں, فری آف کاسٹ ہی دے رہا ہوں. ٹیلی تھون ایک پروگرام ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے بہت سارے اینکروں کے ساتھ پیسے جمع کر رہے تھے. اس میں میں نے بھی فون کیا تھا, فون نہیں اٹھایا گیا. پھر میں نے ان کو میسیج کیا, میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے چاہیے, جتنے چاہیے میں آپ کو دوں گا, جتنے پیسے, جتنے یعنی پورا آپ کا قرضہ پورے پاکستان کو 3 دفعہ بنانے کے پیسے جتنے بولیں گے میں آپ کو دوں گا. اس کا بھی رسپانس نہیں آیا. کم از کم یہ تو پوچھ لیتے کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اتنے پیسے دینے کو تیار ہے. میں تو ان کو ابھی بھی آفر کر رہا ہوں کہ ان کو جتنے پیسے چاہیے. دوائی ایسی ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ہے, ابھی کوئی دوسری دوائی نہیں ہے. لوگوں کو مرنے سے بچائیں. جو آدمی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا اس کو وہاں سے نکالنا سمجھ لیں ناممکن ہے. وینٹیلیٹر سے 2 گھنٹے پہلے بھی یہ دوائی پی لے گا تو وینٹیلیٹر پہ وہ نہیں جائے گا, کسی حالت میں نہیں جائے گا. چاہے بچہ 1 دن کے بچے سے لے کے اور جتنی بھی عمر کے لوگوں کو یہ دوائی دی جائے, صرف 2 گھنٹے میں رزلٹ ملے گا, 2 گھنٹے سے اگلا گھنٹہ نہیں لے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی کرونا پیشنٹ کو ایسے کو دوا دی ہے جو وینٹیلیٹر کے نزدیک جا چکا ہو, جانے والا ہو, تو اس کے کوئی رزلٹ آپ کے پاس ایسے آئے ہوں؟ میرے بہت سارے دوست ہیں, جس میں ایک صاحب ہیں ندیم ہیں, ایک وارسی صاحب ہیں, ایک رضی ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب میرے ساتھ جو ہے فزیکل سپورٹ کر رہے ہیں میری. تو اس میں ندیم نے دوائی دینے گئے تھے تو وہاں ایک وینٹیلیٹر کا انتظار کر رہی تھی ایک خاتون, بنس روڈ کی.
तो वेंटिलेटर खाली नहीं था तो उन्होंने उनको दवाई दे दी। वो खुद भी वहाँ रुके हुए थे 2-2.5 घंटे, 2 घंटे के बाद खातून ही घर चली गई। उन्होंने कहा मतलब बिल्कुल सही। अब अगर वेंटिलेटर पे चले जाए तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वेंटिलेटर जो है ना एसी के बगैर चल नहीं रहा होता। और ये दवाई का रिजल्ट ये है कि जैसी दवाई खाएंगे 2 घंटे के अंदर अगर कोई भी वायरस होगा, जैसी हलक पे टच होगी, ये दवाई चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हलक में टच होगी, फ़ौरन ही पूरा मूवमेंट शुरू हो जाएगी और 2 घंटे के अंदर कोई भी वायरस होगा जिसम से बाहर कर देगी। और ये मैं तकरीबन मैंने अभी पहले भी बोला था कि मैंने बेतहाशा इस्तेमाल की है, बेतहाशा, और सारे मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, कोई मुझे एक नेगेटिव ही नहीं मिला। बल्कि कुछ तो रिज़ल्ट ऐसे मिले हैं कि मैं ख़ुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा है कि ये कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से बचने के लिए भी हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई 2 शेप में काम करती है। एक शेप तो ये है कि आप दवाई किसी को भी दे दें, नॉर्मल आदमी को, अगर उसके जिस्म में वायरस होगा तो पता चल जाएगा 2 घंटे के अंदर कि इसके जिस्म में कुछ है। खुद बंदे आदमी बता रहा होगा या औरत बच्चा जो भी बात, उसके सिम्टम बता रहे होंगे, टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर टेस्ट करवा ही लिया है तो फिर कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव है, उसको दवाई 5 दिन दी जाए और रेस्ट कराया जाए और खाने पीने में बहुत एहतियात की जाए। यहाँ मैं कुछ चीज़ें खाने पीने की मतलब कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी अगर मेरे मुंह से निकलेंगी तो वो रेट बढ़ जाएंगे उस चीज़ों के और बेतहाशा बढ़ जाएंगे। एक चीज़ है, और एक चीज़ मैं यहाँ मना करना चाहता हूँ कि ये जो टोटकेबाजी है ना, प्राय करम टीवी पे देख के या किसी भी चीज़ में देख के टोटकों पे अमल नहीं करें। जो सना मक्की का मामला चल रहा है, सना मक्की का कोई हकीम, पूरी दुनिया का कोई हकीम है, कोई सर ये बता दे कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई तो मैं मान जाऊँगा उसको कि सना मक्की के लिए वो सही कह रहे हैं। किसी को नहीं पता कि सना मक्की आई कहाँ से, चलाना तो बहुत दूर की बात है। सना मक्की बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन इसका जो मोटा सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करती है, इससे ज़्यादा उसका फंक्शन नहीं है। और इसको बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी या मोशन लग जाएंगे उसको, जो भी इस्तेमाल करेगा। बराए करम कोई भी टोटका, कोई भी दवाई, चाहे मेरी क्यों ना दवाई हो, बग़ैर डॉक्टर से पूछे मत इस्तेमाल करें। कार्डिज़ोन मत इस्तेमाल करें। आजकल जो इंजेक्शन चल रहे हैं बराए करम, वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उससे ये हो रहा है, प्लेटिलेट नहीं बन रहे हैं, रेड सेल नहीं बन रहे हैं, वाइट सेल नहीं बन रहे हैं, और बॉडी में से कैल्शियम कम होनी शुरू हो जाती है हड्डियों में से। तो जो भी चीज़ है वो फ़ायदा नहीं कर रही, नुकसान कर रही है। प्लाज्मा पे चलते हैं। आजकल हमारे ताहिर शमसी साहब बड़ा प्लाज्मा के पीछे लगे हुए हैं। ताहिर शमसी वो साहब हैं जो 1 नंबर के झूठे हैं। मैं यहाँ कैमरे के सामने कह रहा हूँ वो झूठे हैं, मेरे पास उनके मुतालिक प्रूफ है, सबूत है उनके मुतालिक। उन्होंने पैसे लिए और वो काम नहीं किया। और बाकी अगर कभी मुझसे कोई इंक्वायरी करेगा तो मैं हर चीज़ डिटेल में दे दूँगा। काइंडली प्लाज्मा नहीं दें किसी को। उसकी वजह ये है कि ये प्लाज्मा ले रहे हैं उन लोगों से कि जो अभी नेगेटिव हुए हैं। अगर अभी वो प्लाज्मा दे देंगे और खुदा न खास्ता उनको कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाए या उनको कोई सीवियर बीमारी हो जाए तो वो खुद कैसे सही होंगे? प्लाज्मा तो नहीं होगा उनकी बॉडी में, टाइम लगेगा बनने में। अब आगे चलते हैं, जब प्लाज्मा देंगे तो 2 लोगों को देंगे एक बैग में से। अब वो जितनी मालूमात है दुनिया को अभी खून से मुतालिक या प्लाज्मा के मुतालिक, इससे ज़्यादा क्या चीज़ है वो आगे हमें पता चलेगी। साइंटिस्ट जब आगे मालूमात करेंगे तो हमें पता चलेगा प्लाज्मा में और क्या क्या मुज़र सेहत चीज़ें या क्या क्या चीज़ें हैं। अब प्लाज्मा तो आपने चढ़ा दिया, प्लाज्मा के बाद जब उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा ये आपको नहीं पता, अभी पता चल रहा है। महीने 2 महीने के बाद उसका क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा खुद। बराए करम प्लाज्मा किसी के जिस्म से नहीं लिया जाए। आम तौर पे ये प्लाज्मा मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ बहुत सीरियस पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें कैंसर पेशेंट नंबर 1 है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम अभी टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हम उसमें देखते भी हैं कि प्लाज्मा के बारे में बड़ी ऑथेंटिक बात की जा रही है कि इससे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और इससे लोग सही हो रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या, आपने जो बात की बड़ी हैरान कुन बात कही। तो ये जो प्लाज्मा पर इतना काम हो रहा है तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये काम जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। प्लाज्मा के ऊपर जो तरीका है उसका इस्तेमाल करने का वो गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो मिसाल ऐसी हो गई, किसी की टायर की ट्यूब पंचर हो जाए, उसमें हवा भरते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रहेगी हवा उसके अंदर, ऐसा करके निकल जाएगी वो। तो ऐसा काम क्यों करने? या तो रेडियल टायर ले लेंगे, कम से कम 2-3 दिन तो हवा रहे उसके अंदर बरकरार। या तो प्रॉपर इलाज करें, कोरोना का प्रॉपर इलाज करें, ये अल्टप काम नहीं करें।
टेस्टिंग नहीं करें, काइंडली इंसानों को बचाएं। इसी वजह से मैंने फी सबिल्लाह ये दवाई, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अल्लाह ने मुझे दवाई बनाने की तौफीक दी है, अल्लाह ही मेरी मदद कर रहा है। अल्लाह से मेरा ये वादा है कि जो भी ये इस्तेमाल करेगा वो 2 घंटे में शफा पाएगा, शफा अल्लाह देगा। मेरी दवाई में कोई खूबी नहीं है, देगा शफा अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप माशाल्लाह आपका जज्बा बड़ा काबिल तहसीन है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे आप क्या थिंक्स है कि जो आपने फिर, हालांकि आप इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप इतने वसूल से कह रहे हैं कि इसके 100% रिजल्ट हैं, 2 घंटे में इसके रिजल्ट आते हैं, तो आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। मगर आप इसके पीछे क्या जज्बा है जो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? मेरा जज्बा ये है कि उस मुल्क के अंदर जो भी आया, चाहे मिनिस्टर आया या ब्यूरोक्रेट आया, जो भी, उन्होंने सिर्फ नोट छापे, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त टाइम है हमारे पास 5, 6, 7 महीने का। अगर इमरान खान साहब चाहे, सदर पाकिस्तान चाहे, आर्मी चीफ चाहे या चीफ जस्टिस, अगर ये सब मिलकर एक फ़ैसला कर लें और गवर्नमेंट को इजाज़त भी मिल गई है दवाई बनाने की WHO से, तो दवाई बनी भी है, टेस्टिंग कर लें, टेस्टिंग करने के बाद एक्सपोर्ट कर लें, उसको एक्सपोर्ट करें, जो ज़र मुबादला है वो आप ले लें, मुझे मटेरियल के पैसे दे दें आप, बस मैं आपको दवाई बना के दे दूँगा, एक्सपोर्ट करके सारा सरमाया आप ले लें। तमाम 6 महीने में पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, पाकिस्तान 10 दफ़ा बन भी जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो दवा बनाने की इजाज़त मिली है पाकिस्तान को, एक्चुअल वो तो फार्मूला बाहर से आ रहा है, ये तो सिर्फ उसको यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर आपकी ये जो दवा है, ज़ाहिर है फार्मूला आपका है, मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ होगी। हाँ। तो इसमें ज़ाहिर है वो फ़ायदे जो हम अपनी दवा में हासिल कर सकते हैं, क्या वो फ़ायदे जो बाहर से वो बनेगा उससे वो हासिल होंगे पाकिस्तान को? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये तो मैं बिल्कुल। तो आप इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को कि आपके अपने इदारे में तकरीबन फ़ौज जो है हमारी वो 5-6 लाख के करीब है। इसी तरह उनके रेंजर्स है, इसी तरह और उनके डिपार्टमेंट हैं, वो अपने अपने स्टाफ को एक गोली खिलाएं 15 दिन तक के लिए, वो हर किस्म के वायरस से महफूज रहेंगे। 15 दिन के बाद और दे दें, 6 गोलियाँ देनी है, 3 महीने में वायरस के वबा ख़त्म हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ना कि आपके फ़ौजी बीमार हों या आपके पुलिस वाले बीमार हों या आपके जजेस बीमार हों, सेफ रहें, इसमें कोई ख़तरा ही नहीं है, कोई ना कोई जान का ख़तरा है ना कोई माल का ख़तरा है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे। मैं तो ये कहता हूँ 3 दिन के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन करें और जो टाइगर फोर्स है या फ़ौजी हैं, रेंजर्स है, पुलिस है, इनके ज़रिए हर एक को दवाई एक गोली खिला दी जाए। 1 महीने के बाद फिर लॉकडाउन कर लें, 2 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान को खिला दीजिए, वबा ख़त्म। ज़्यादा मसला ही नहीं है, इस करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करने का मसला ही नहीं है, बल्कि अरबों रुपए, अरबों खरबों डॉलर आप कमाएं दूसरे मुल्कों से, सबसे लें, उनके मुताबिक लें। मैं दवाई बेचना चाहूँ तो मैं 10,000 रुपये की 10 गोलियाँ भी बेच सकता हूँ, 1000 रुपये फ़ी गोली, लेकिन मुझे 1 रुपये की लालच नहीं है। मैं 50-60 हज़ार लोगों को 2 गोलियाँ दे चुका हूँ, 1 लाख गोली मैंने बना के लोगों को दे चुका हूँ और कोई मेरे पास नेगेटिव नहीं रिज़ल्ट आया, बल्कि एक रिज़ल्ट तो मेरे पास ऐसा आया कि जो मेरे अपने तस्वुर में भी नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नाज़रीन, हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी। डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी का प्रोग्राम के दौरान जो है वो नंबर चलेगा, उस नंबर पे डॉक्टर साहब से जो लोग भी रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं। और आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, डॉक्टर साहब के अज़ाइम सुने, और हमारे इस चैनल के तवस्सुस से सदाए मेहरान के हम आपके साथ, डॉक्टर साहब के साथ थे और हमने आपके साथ ये प्रोग्राम किया है। और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, डॉक्टर साहब की बातें पसंद आती हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।